साधारण ब्याज पढ़ना है। कैसे निकालेंगे साधारण ब्याज? देखो, साधारण ब्याज जो है ना, ये हम लोग साधारण ब्याज का प्रयोग करते हैं किसी महाजन से पैसा या साहूकार से पैसा लेते हैं ना, तब साधारण ब्याज का प्रयोग करते हैं। सब कोई ध्यान दो, इधर उधर छोड़ो, इधर ध्यान दो। साधारण ब्याज का प्रयोग कब करते हैं? जैसे कि एक साहूकार या किसी से हम कर्जा के रूप में लेते हैं पैसा, कर्जा के रूप में पैसा लिए किसी से 10,000 रुपया, ठीक है। तो वो साहूकार हमको बोलता है क्या, ब्याज पर पैसा देंगे, ब्याज लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। बोल का इतना कैसे लगेगा? तो बोलता है 100 रुपया में आपको 5 रुपया ब्याज लगेगा। कितना? 100 रुपया में कितना? 5 रुपया। कब? तो आप जैसे लीजिएगा, मंथली में लो चाहे सालाना लो। तो कहता है कि साल भर में कितना? साल भर में 100 रुपया में 5 रुपया ब्याज लगेगा। कब? साल भर में। क्या बोले रे? अल्लाह नहीं करेगा, सबको सुनाई नहीं दे रहा है। 100 रुपया में 5 रुपया पैसा लगे, 5 रुपया लगेगा ब्याज। कितना दिन में? साल भर में, एक साल में। इसका मतलब हो गया 5%। इसका मतलब 5% ब्याज लगेगा। कौन चीज? प्रति वर्ष। क्या लगेगा? प्रति वर्ष, ठीक है। तो हम पैसा लिए, ब्याज कितना? 10,000। 10,000 कितना? 10,000। तो 100 रुपया में कितना आया? 5 रुपया। 100 रुपया में कितना? 500 रुपया। 5 रुपया कितना? 100 रुपया में 5 रुपया। तो 10,000 में कितना होगा? 500 हो जाएगा। कितना? 500 रुपया लगेगा प्रति वर्ष। इसका मतलब है प्रत्येक साल हमको 500 टका बेसी पैसा देना होगा ब्याज। 500 रुपया ब्याज देना होगा और 10,000 रुपया उसका मूलधन तो है ये है, ठीक है। अब प्रत्येक साल 500 टका लगेगा ब्याज, बढ़ेगा ब्याज नहीं। इसको हम बोलते हैं कौन सी? साधारण ब्याज, ठीक है। तो साधारण ब्याज में क्या क्या होता है? साधारण ब्याज में होता है मूलधन, जो रुपया हम लोग कर्जा में लिए, उठो हो गया मूलधन, ठीक है। अगर हम किसी से 10,000 कर्जा में लिए तो 10,000 क्या हो गया? मूलधन। समय कितना दिन में देना है? तो मान के चलो 1 साल में देना है, 2 साल में देना है, कितना दिन में देना है? बोलेंगे हम 3 साल में देंगे, तो वो हो गया क्या? समय। दर, दर कौन चीज का? ब्याज की दर। अभी यहाँ क्या बोले? 5%। 100 रुपया में कितना ब्याज देंगे? वो हो गया दर। मिश्रधन, तो मिश्रधन का मतलब ये 10,000 जो लिए हैं, तो 10,000 से उसका ब्याज अगर 500 हुआ तो हम कितना पैसा देंगे? 10,500 देना होगा ना। कितना देना होगा? 10,500 रुपया देना होगा ना। तो 10,500 रुपया क्या हो गया? इसी को बोलते हैं मिश्रधन, जिसमें मूलधन माने जितना रुपया लिए थे कर्जा उठो और जितना ब्याज हुआ दोनों मिला के जो होता है उसको क्या बोलेंगे? मिश्रधन, ठीक है। मूलधन क्या हुआ? जितना रुपया हम लिए उठो क्या हुआ? मूलधन, ठीक है। अब यहाँ पर सूत्र है, ब्याज बराबर सूत्र में आप सूत्र के अनुसार से भी निकालेंगे। तो साधारण ब्याज या ब्याज बराबर मूलधन गुनी समय गुनी दर बट्टा 100। अगर हमको निकालना है मूलधन तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये इसके साथ गुना होगा, क्योंकि ये कौन सी में? भाग में। ये इसके साथ गुना हो गया, क्या हो गया? ब्याज गुनी 100। और ये जो है इसको निकालना है तो जितना शेष बचेगा ये क्या हो जाएगा? नीचे में, क्योंकि ये इसके इधर जा रहा है ना। क्या बचेगा? भाग में हो जाएगा नीचे में। इसी प्रकार समय का निकालेंगे, इसमें से क्या करेंगे? समय को यहाँ से निकाल लो, 100 से ब्याज को गुना कर दीजिए और मूलधन गुनी दर नीचे लिख देना है। इसी प्रकार दर बराबर सूत्र होगा ब्याज गुनी 100 और नीचे में मूलधन गुनी समय। तो
ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, मूलधन गुनी समय गुनी दर बट्टा 100। मूलधन बराबर अगर निकालना है तो ब्याज गुनी 100 बट्टा समय गुनी दर। समय निकालना है तो ब्याज गुनी 100 मूलधन गुनी दर बट्टे में होगा। और दर बराबर निकालना है तो ब्याज गुनी 100 और नीचे मूलधन गुनी समय। लेकिन मिश्रधन का सूत्र क्या होगा, हम अभी क्या बताए थे, मूलधन में ब्याज जोड़ना है तो जितना अमाउंट होगा वो हो गया मिश्रधन। तो देख लीजिए मूलधन में ब्याज को जोड़ दिया, क्या चीज का सूत्र हुआ, मिश्रधन का। और इसी में अगर हमको निकालना है मूलधन को तो मूलधन यहाँ ब्याज कौन सी में, जोड़ में, इधर जाकर क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब मिश्रधन घटा मूलधन है। मिश्रधन घट, अगर मूलधन निकालेंगे क्या होगा, मिश्रधन घटा ब्याज, ब्याज घटेगा यहाँ। और अगर ब्याज निकालना है तो मूलधन इधर लाके घटा दो, मिश्रधन घटा मूलधन, कट करो।